ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के क्रम में हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय को पढ़ रहे हैं। प्रारंभ के 8 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज 9वां श्लोक साथियों हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सब अधिक से अधिक लोगों तक आज का लिंक भेजें, अधिक से अधिक लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आइए प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा। चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन आरंभ किया था। अब अपनी ओर से निष्काम कर्म योग का तत्व बताने के उद्देश्य से अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी महात्म्य बताते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त हो जाता है। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत, अजन्मा और अविनाशी हैं। उनका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता। वे कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। उद्धव जी भगवान से कहते हैं, त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः अवतीर्णोऽसि भगवन् स्वेक्षो पात पृथग वपुः। आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म हैं, फिर भी आपने स्वेच्छा से ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। भगवान का साकार विग्रह जीवों के शरीरों की तरह हाड़ मांस का नहीं होता। जीवों के शरीर तो पाप पुण्यमय, अनित्य, रोग ग्रस्त, लौकिक, विकारी, पांच भौतिक और रजवीर्य से उत्पन्न होने वाले होते हैं। पर भगवान के विग्रह पाप पुण्य से रहित, नित्य, अनामय, अलौकिक, विकार रहित, परम दिव्य और प्रकट होने वाले होते हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवान का शरीर उनसे भी अत्यंत विलक्षण होता है, जिसका देवता लोग भी सदा ही दर्शन चाहते रहते हैं। भगवान जब श्री राम तथा श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर आए, तब वे माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए।
पहले उन्हें अपने शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप का दर्शन देकर फिर वे माता की प्रार्थना पर बाल रूप में करने लगे। भगवान श्री राम के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है उपसंहर विश्वात्मनंदो, विश्वात्मन्नदो, रूप मलौकिकम, शंख चक्र गदा पद्मश्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। माता देवकी ने विश्वात्मन शंख चक्र गदा और पद्म की शोभा से युक्त इस चार भुजाओं वाले अपने अलौकिक दिव्य रूप को अब छिपा लीजिए। तब भगवान ने माता पिता के देखते देखते अपनी माया से तत्काल एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। पित्रोः संपश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु। जब भगवान श्री राम अपने धाम पधारने लगे तब वे अंतर्धान हुए। जीवों के शरीरों की तरह उनका शरीर यहाँ नहीं रहा, प्रत्युत वे इसी शरीर से अपने धाम चले गए। पितामह वचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामतिः, विवेश वैष्णवम तेजः सशरीरः सहानुजः। महामति भगवान श्री राम ने पितामह ब्रह्मा जी के वचन सुनकर और तदनुसार निश्चय करके तीनों भाइयों सहित अपने उसी शरीर से वैष्णव तेज में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण के लिए भी ऐसी ही बात आई है। लोकाभिरामाम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम, योग धारणयाग्नेया दग्ध्वा धामा विशत स्वकम। धारणा और ध्यान के लिए अति मंगल रूप अपनी लोकाभिरामा मोहिनी मूर्ति को योग धारणा जनित अग्नि के द्वारा भस्म किए बिना ही भगवान ने अपने धाम सशरीर प्रवेश किया। भगवान के विग्रह दिव्य शरीर के विषय में महामुनि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम से कहते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नरतन धरे संत सुर काजा, करहु करहु जम जस प्राकृत राजा। एक बार सनकादिक ऋषि वैकुंठ धाम में जा रहे थे। वहां भगवान ने द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब सनकादि ने उन्हें श्राप दे दिया। अपने अनुचरों के द्वारा सनकादि का अपमान हुआ जानकर भगवान स्वयं वहां पधारे। उस समय भगवान का दर्शन करने से उनकी बड़ी विलक्षण दशा हुई। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद, किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः, अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम, संक्षोभमक्षर जुखामपि चिंततन्वोः। प्रणाम करने पर उन कमल नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की वायु ने उनके नासिका छिद्रों में प्रवेश करके उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थित रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त और शरीर को क्षुब्ध कर दिया। शब्दादि विषयों में गंध कोई इतनी विलक्षण चीज नहीं है जिसमें मन आकृष्ट हो जाए, पर भगवान के चरण कमलों की गंध से नित्य निरंतर परमात्मा स्वरूप में मग्न रहने वाले सनकादिकों के चित्त में भी खलबली पैदा हो गई। कारण कि वह पृथ्वी की विकार रूप गंध नहीं थी, प्रत्युत दिव्य गंध थी। ऐसे ही भगवान के विग्रह की प्रत्येक वस्तु, वस्त्र, आभूषण, आयुध आदि दिव्य, चिन्मय और अत्यंत विलक्षण है। भगवान की लीलाओं को सुनने, पढ़ने, याद करने आदि से लोगों का अंतःकरण निर्मल और पवित्र हो जाता है और उनका ज्ञान दूर हो जाता है। यह भगवान के कर्मों की दिव्यता है। ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि, देवर्षि नारद आदि भी उनकी लीलाओं को गाकर और सुनकर मग्न हो जाते हैं। भगवान के अवतार की जो लीला स्थल हैं
उन स्थानों में आस्तिक भाव से, श्रद्धा प्रेम पूर्वक निवास करने से एवं उनका दर्शन करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तात्पर्य है कि भगवान मात्र जीवों का कल्याण करने के उद्देश्य से ही अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं। अतः उनकी लीलाओं को पढ़ने सुनने से, उनका मन चिंतन करने से स्वाभाविक ही उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान से केवल उनके जन्म के विषय में पूछा था, परंतु यहाँ भगवान ने अर्जुन के पूछे बिना अपनी तरफ से कर्म के विषय में कहना आरंभ कर दिया। इसमें भगवान का ये अभिप्राय प्रतीत होता है, जैसे मेरे कर्म दिव्य हैं वैसे तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिए। कारण कि मनुष्य का जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, पर उसके कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए उसका जन्म हुआ है। कर्मों में दिव्यता शुद्धि योग से आती है। जो कर्म बांधने वाले होते हैं उनमें दिव्यता आने से वे ही कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। कर्म दिव्य होने पर कर्ता एक तो उन कर्मों से बंधता नहीं, दूसरे वह पुराने कर्मों से भी नहीं बंधता, मुक्त हो जाता है, और तीसरे उसके द्वारा होने वाले कर्मों से दूसरों का भी हित स्वतः होता रहता है। गंभीरता पूर्वक विचार करके देखें तो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ अपना संबंध मानने से ही कर्मों में मलिनता आती है और वे बांधने वाले होते हैं। विनाशी से अपना संबंध मानने से अंतःकरण कर्म और पदार्थ तीनों ही मलिन हो जाते हैं, और विनाशी से माना हुआ संबंध छूट जाने से ये तीनों स्वतः पवित्र हो जाते हैं। अतः विनाशी से माना हुआ संबंध ही मूल बाधा है। अजन्मा और अविनाशी होते हुए तथा प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी भगवान मात्र जीवों के हित के लिए अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वतंत्रता पूर्वक युग युग में मनुष्य आदि के रूप में अवतार लेते हैं। इस तत्व को जानना अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानना भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है। संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी भगवान अकर्ता ही हैं, अर्थात उनमें करने का अभिमान नहीं है और किसी भी कर्म फल में उनकी स्पृहा नहीं है। इस तत्व को जानना भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानना है। जैसे भगवान ने जन्म में स्वाभाविक ही मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता है, ऐसे ही मनुष्य में भी मात्र जीवों की हितैषिता और कर्म में निर्लिप्तता आ जाना ही वास्तव में भगवान के जन्म और कर्म के तत्व को जानना है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति, भगवान को त्रिलोकी में न तो कुछ करना शेष है और न कुछ पाना ही शेष है, फिर भी वे केवल जीव मात्र का उद्धार करने के लिए कृपा पूर्वक इस भूमंडल पर अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को गाने से, सुनने से, पढ़ने से और उनका चिंतन करने से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। भगवान से संबंध जुड़ने पर संसार का संबंध छूट जाता है। संसार का संबंध छूटने पर पुनर्जन्म नहीं होता और मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। वास्तव में कर्म बंधन कारक नहीं होते। कर्मों में जो बांधने की शक्ति है वह केवल मनुष्य की अपनी बनाई हुई है। कामना पूर्ति के लिए राग पूर्वक अपने लिए कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। फिर ज्यों ज्यों कामना बढ़ती है त्यों त्यों वह पापों में प्रवृत्त होने लगता है। इस प्रकार उसके कर्म अत्यंत मलिन हो जाते हैं, जिससे वह बारंबार नीच योनियों और नरकों में गिरता है। परंतु जब वह केवल दूसरों की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तब उसके कर्मों में दिव्यता विलक्षणता आती चली जाती है। इस प्रकार कामना का सर्वथा नाश होने पर उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। फिर उसके पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं होता। मामेति सोर्जुन, नाशवान कर्मों से अपना संबंध मानने के कारण नित्य प्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त प्रतीत होते हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करने से मात्र कर्मों का प्रवाह केवल संसार की तरफ हो जाता है और नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जीवों पर महान कृपा ही भगवान के जन्म के कारण है। इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को जानने से मनुष्य की भगवान में भक्ति हो जाती है। उमा राम स्वभाव जहि जाना,
ताहि भजन तजी भाव न आना। भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानने से मनुष्य के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं, अर्थात वे बंधन कारक न होकर खुद का और दूसरों का कल्याण करने वाले हो जाते हैं, जिससे संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मार्मिक बात यह है कि संपूर्ण कर्म आरंभ और समाप्त होने वाले हैं। कर्म के फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है वह भी अनित्य है, परंतु जीवात्मा नित्य निरंतर रहने वाला है। अतः वास्तव में स्वयं का कर्मों के साथ कोई संबंध है नहीं, प्रत्युत माना हुआ है। अतः संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी उनके साथ अपना संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव करे तो उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं। यह कर्मों का तत्व है, यही कर्मयोग है। क्रियाशील प्रकृति के साथ तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मात्र में कर्म करने का वेग रहता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। संसार में वह देखता है कि कर्म करने से ही सिद्धि होती है, इसी कारण वह परमात्मा की प्राप्ति भी कर्मों के द्वारा ही करना चाहता है। परंतु यह उसकी महान भूल है, कारण कि नाशवान कर्मों के द्वारा नाशवान वस्तु की ही प्राप्ति होती है, अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती। अविनाशी की प्राप्ति तो कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। कर्मों से संबंध विच्छेद कर्म योग में सरलता से हो जाता है, कारण कि कर्मयोग में स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाले संपूर्ण कर्म निष्काम भाव पूर्वक केवल संसार के हित के लिए होने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। यहाँ भगवान ने मामेति पदों से यह भाव प्रकट किया है कि मनुष्य कर्मों के द्वारा जिसकी सिद्धि चाहता है वह परमात्म तत्व स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध वस्तु के लिए करना कैसा, जो वस्तु प्राप्त है उसे प्राप्त करना कैसा। करने से तो उस वस्तु की प्राप्ति होती है जो पहले अप्राप्त थी। एक उत्पत्ति होती है और एक खोज होती है। उत्पत्ति उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जिसका पहले अभाव है और बाद में जिसका विनाश हो जाता है। खोज उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता है, जो पहले से विद्यमान है और नित्य निरंतर रहता है। किंतु जो क्रिया और पदार्थ रूप संसार का महत्व मान लेने से छिप गया है, जब मनुष्य क्रियाओं और पदार्थों को केवल दूसरों की सेवा में लगा देता है, तब क्रिया पदार्थ रूप संसार से स्वतः संबंध विच्छेद और नित्य प्राप्त परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। यही नित्य प्राप्त की खोज है। कर्तव्य कर्मों को न करके प्रमाद आलस्य करना और कर्तव्य कर्मों को करके उनके फल की इच्छा रखना, इन दोनों कारणों से मनुष्य को नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में बाधा लगती है। इस बाधा को दूर करने का उपाय है फल की इच्छा न रखकर दूसरों की सेवा के रूप से कर्तव्य कर्म करना। फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मों से संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा से हमारा जो स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है उसका अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने पर अथवा भगवान के लिए कर्म करने पर वे कर्म दिव्य मुक्तिदायक हो जाते हैं, परंतु कामना पूर्वक अपने लिए किए गए कर्म मलिन बंधन कारक हो जाते हैं। कर्मों में कर्तृत्व का न होना ही दिव्यता है। अपने लिए कुछ न करने से कर्तृत्व नहीं रहता। भगवान की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया लीला होती है। लीला में भगवान सामान्य मनुष्यों जैसी क्रिया करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। भगवान की लीला दिव्य होती है। यह दिव्यता देवताओं की दिव्यता से भी विलक्षण होती है। देवताओं की दिव्यता मनुष्यों की अपेक्षा से होने के कारण सापेक्ष और सीमित होती है, पर भगवान की दिव्यता निरपेक्ष और असीम होती है। यद्यपि जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुषों की क्रियाएं भी दिव्य होती हैं, तथापि वे भी भगवल्ली लाल भगवल्लीला के समान नहीं होती। भगवान की साधारण लीला भी अत्यंत अलौकिक होती है। जैसे भगवान की रास लीला लौकिक दिखती है, पर उसको पढ़ने सुनने से साधक की काम वृत्ति का नाश हो जाता है। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। आद्योवतारः पुरुषः परस्य। तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु जीव ने
भोगासक्ति के कारण जगत को भगवत रूप से स्वीकार न करके नाशवान जगत रूप से ही धारण कर रखा है। जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। इस धारणा को मिटाने के लिए साधक को दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है वह भगवान का स्वरूप है और जो हो रहा है वह भगवान की लीला है। ऐसा मानने पर जगत जगत रूप से नहीं रहेगा और भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, इसका अनुभव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में संसार लुप्त हो जाएगा और केवल भगवान रह जाएंगे। कारण कि प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति को भगवान का स्वरूप और प्रत्येक क्रिया को भगवन लीला मानने से भोगासक्ति राग द्वेष नहीं रहेंगे। भोगासक्ति का नाश होने पर जो क्रियाएं पहले लौकिक दिखती थीं, वही क्रियाएं अलौकिक भगवन लीला रूप से दिखने लगेंगी और जहां पहले भोगासक्ति थी वहां भगवत प्रेम हो जाएगा। भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसी के अनुरूप लीला करते हैं। जब वे अर्चावतार अर्थात मूर्ति का रूप धारण करते हैं तब वे मूर्ति की तरह ही अचल रहने की लीला करते हैं। अगर वे अचल नहीं रहेंगे तो वह अर्चावतार कैसे होगा। भगवान ने रामकृष्ण आदि रूप भी धारण किए और मत्स्य कच्छप आदि रूप भी धारण किए। उन्होंने जैसा रूप धारण किया वैसी ही लीला की। जैसे वाराह अवतार में भगवान ने सुअर बनकर लीला की और वामनावतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर लीला की। इससे साधकों को यह समझना चाहिए कि अभी भी जो हो रहा है वह सब भगवान की लीला ही हो रही है। भगवान श्री कृष्ण उत्तंक ऋषि से कहते हैं, धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संस्थापनाय च तैस्तैर्वेशैश्च रूपैश्च त्रिषु लोकेषु भार्गव। मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन उन रूपों और वेशों द्वारा तदनुरूप बर्ताव करता हूँ। यदा त्वहं देवयोनौ वर्तामि भृगुनंदन तदाहं देववत् सर्वमाचरामि न संशयः। यदा गंधर्वयोनौ वा वर्तामि भृगुनंदन तदा गंधर्ववत् सर्वमाचरामि न संशयः। नागयोनौ यदा चैव तदा वर्तामि नागवत् यक्षराक्षस योन्योस्तु यथावद विचराम्यहम्। भृगुनंदन, जब मैं देवयोनि में अवतार लेता हूँ तब देवताओं की ही भांति सारे आचार विचार का पालन करता हूँ, इसमें संशय नहीं है। जब मैं गंधर्व योनि में प्रकट होता हूँ तब मेरे सारे आचार विचार गंधर्वों के ही समान होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं नाग योनि में जन्म ग्रहण करता हूँ तब नागों की तरह बर्ताव करता हूँ। यक्षों और राक्षसों की योनियों में प्रकट होने पर मैं उन्हीं के आचार विचार का यथावत रूप से पालन करता हूँ। इस तरीके से साथियों, भगवान ने 9वें श्लोक में अपने दिव्य कर्मों का वर्णन किया है। अब जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं इसका वर्णन आगे के श्लोक में है, जिसकी चर्चा हम लोग कल से करेंगे। आज के लिए इतना ही। आइए भावपूर्वक गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विश्राम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन हो साथियों। सबका मंगल हो। सबको जयराम जी की शुभ रात्रि।